अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स तरफ से। दोस्तों देखें, ये हमारे पास जो है एक डिज़ाइन बना पड़ा है। अब डिज़ाइन तो किसी चीज़ पे भी हो सकता है, चाहे वो फ्लैक्स है, चाहे वो जो है कार्ड है, ब्रोशर है, बैनर है, लेकिन इस पर जो है कलर स्कीम का बड़ा इशू होता है, आउटलाइन, कलर स्कीम, उन चीज़ों का। तो दोस्तों जब भी मैंने कहा था कि डिज़ाइन हम करते हैं तो काउंटर लगाते हैं, तो काउंटर के लिए देखें इस पर लगा हुआ है, लेकिन जो है वो थोड़ा आगे पीछे है। जैसे कि देखें ये लगा हुआ है, अनग्रुप कर लेते हैं इसको। अनग्रुप करके देखें ये जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हम आउटलाइन कर लेते हैं वाइट, ताकि वो जो है हमें नज़र आए। तो इसको सिलेक्ट सी करेंगे तो ये अब सेंटर में आ गया। अब देखें, लेकिन इसमें टेक्स्ट देखेंगे थोड़ा सा ये जैसे बाहर जा रहा है, ठीक है, इधर इसके ऊपर आ रहा है। ये जो पीछे कलर लगाया है सही आएगा नहीं आएगा। उसके बाद जो इस पर तस्वीरें वगैरह लगी हुई है, क्या ये वाज़ेह होंगी या नहीं होंगी, इसको हमने सेट करना है। तो देखें हमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने काउंटर लगा लिया, अब इस पर जो ये टेक्स्ट लगा हुआ है ना, इसको जो है हमें करना पड़ेगा छोटा। तो इसको जो है हम कर लेते हैं छोटा, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा टैक्स देने पे ये सब चीज़ें भर जाती हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद जो इस पर आउटलाइन लगाई हुई है, आउटलाइन भी हमें कम करनी पड़ेगी। देखें आउटलाइन जो है साइज़ के हिसाब से होती है कि कितना बड़ा साइज़ है, ठीक है। आप इसे कर लें 1.5, ठीक है। देखें अब कुछ मतलब कि ठीक है। अब जो पीछे ड्रॉप शेडो था वो भी जो है हमें कम करना पड़ेगा, पहले बहुत ज़्यादा था। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं 4, यहाँ पे 5। तो ये हल्का सा जो है देखें ये ड्रॉप शेडो आ गया। सिर्फ अक्स नुमा लगाना होता है, ये नहीं कि जो है पीछे हम उससे काला ही कर दें अजीब सा। तो ये जो है हमारा जो है ड्रॉप शेडो आ गया। अब ये जो इधर लगाया हुआ है इस पर आउटलाइन लगी हुई है, आउटलाइन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लें, जब डार्क कलर है तो वो वैसे ही वाज़ेह आ जाता है। अब रह गया इसका पोर्शन। अब ये जो पोर्शन है इसको आपको सेट करना पड़ेगा ख़ुद ही, कि ये जो मतलब कि डिज़ाइन है इसको आप इस तरह से फ्लिप करके जो शेड वाला हिस्सा है आप नीचे ले आएँ, ठीक है। ये हमारा जो हिस्सा है इस साइड पे आ गया। हम इसको जो है इस तरह करके मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह कर लें, ठीक है, हल्का सा, ताकि जो है दोनों साइडों से इस तरह से मिक्सअप हो जाए। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि कवर हो जाए। तो ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा। अब ऊपर वाली साइड पर हम कलर लगा देंगे ये वाला, ठीक है। अब वो इस वजह से कलर लगाया है कि जो हमारा नीचे का पोर्शन है ज़रा लाइट हो जाए और हमारा टेक्स्ट जो है नज़र आए, क्योंकि ऊपर जो है इस पोर्शन में जो है लाइट कलर देने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता, क्योंकि नीचे जो हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो वाज़ेह नहीं आएंगी वहाँ पे लगाने से। तो इधर देखे लगाने से थोड़ा ये विजिबल सा हो गया। ऊपर कलर डार्क है, नीचे लाइट है। अगर इस कलर को हमने मज़ीद भी डार्क करना है तो आप यहाँ से जो है इसको आके हल्का सा इधर इस तरह से डार्क पे ले जा सकते हैं। इधर कर लें, ठीक है, इस साइड पे कर लें। अब देखेंगे जो इसमें ये वाला कलर लगाया है ब्लू वाला, इसका देने का तुक नहीं बनता। जब आपने इसको अलहदा कुछ देना है तो इस तरह से कुछ कलर दें ताकि जो है वो नज़र आए वाज़ेह, ठीक है। ये जो है हम इस तरह कर लेते हैं ताकि अब नज़र तो आ रहा है ना। और नीचे ये वाला पोर्शन इसको डबल आउटलाइन और ये देने का इतना वो नहीं होता। हाँ, जब बड़ा साइज़ हो फिर एक और बात है, आप सिंपली सिर्फ इसको जो है इस तरह से करें। जैसे ये आउटलाइन ख़त्म करेंगे फिर भी आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ लाइट की वजह से आउटलाइन देनी पड़ेगी हमें। तो ये देखें कि इस तरह से आ जाएगा। भाई हमें जो है इसमें कलर चीज़ें इस तरह सेट करनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि जैसे कि देखें ये वाला पोर्शन है, अब इस पोर्शन को आप क्या करेंगे कि ऊपर नीचे कर लें या एक इस साइड पे दे दें, ठीक है। अब इस साइड पे सिर्फ नाम की वजह से जो है वो नहीं हो रहा, तो इस साइड पे आप क्या करेंगे कि इसको नाम को इधर दे दें और इस वाले को सिलेक्ट करके ई प्रेस करें, ये इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। मतलब कि सेम जो है कम जगह हमारी लेगा और कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो सकता है, ठीक है। और नीचे जो हमारा ये लगाया हुआ है आप इसको जो है उठा लें और इसको सेंटर में करें, इस तरह से करके सेंटर में आए। अब जो है ये तस्वीरें वगैरह, इमेजेस वगैरह जो है आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है, ज़रा लाइट तरीके से। लेकिन ये भी जो इन्होंने लगाया हुआ है बहुत बड़ा लगाया हुआ है। आप इसे जो है वेल्ड कर लें और शेप टूल जो है ले कर इस चीज़ को कम करें। पहले तो दरमियान के आपको ये ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो हैं जब पट्टी हम नुमा बनाते हैं तो फिर पॉइंट ये बन जाते हैं। अब इस पॉइंट को आप इससे सीधा ले आएंगे वापस सेलेक्ट करके, इसको भी अब इस तरह सेलेक्ट करके पीछे ले आएंगे, इसको भी अब सेलेक्ट करके इस तरह से वापस ले आएंगे, ठीक है। अब ये एंड के ऊपर इतना ज़रूरी नहीं है आगे देने का, इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से पॉइंट्स को ख़त्म करके अब इसको हम जो है वापस साथ कर लेंगे। कंट्रोल Z करेंगे, ये एक पॉइंट रह गया था, ये इस तरह से हम साथ कर लेंगे। किसी चीज़ को खींचना हो वो भी इसी तरह से हम खींचते हैं, टेक्स्ट को बड़ा करना हो और कम करना हो तो वो भी उसी तरह से ही हम करते हैं। तो देखें ये जो है इस तरह से आ गया पोर्शन। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये चीप पार्ट्स है हम इसको इस तरह से बड़ा करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं और ये टेक्स्ट आप सेंटर में कर सकते हैं और ये जो पार्ट्स हैं आप इस साइड से भी लेके आ सकते हैं। मिसाल है, अब डिज़ाइन है, चाहे उधर दे दें चाहे इधर दे दें, ठीक है, इस तरह से करके ये वाला देखें
अब नीचे का जो पोर्शन था करेंगे कि क्योंकि हमने तस्वीरें तो वैसे हटा दी हैं, ठीक है, तो इसको जो है हम साइडों पे ले आएंगे, जैसे कि ये है, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे। अब जो है हमारा ये जो है वाज़े आएगा, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है। अब इसकी आउटलाइन ख़त्म भी कर देंगे, फिर भी इतना इशू नहीं है, लगा लेंगे फिर भी है, क्योंकि पीछे जो वाइट सा लहर आ रही है उसकी वजह से। अब देखेंगे ये जो है हमारा टेक्स्ट इस तरह से हो गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ये नाम था, आप इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो ज़्यादा वो था, लेकिन उस साइड पे आ नहीं सकता क्योंकि नाम का एक सीन ही उसी तरह से है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो है इसको आप यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे जो है हल्का सा इस तरह से बॉक्स लगा देंगे, ठीक है, ये आउटलाइन नुमा सा बॉक्स हो जाएगा। शिफ्ट अप कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा और ये ऐसे, ठीक है। इधर जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे आप एक लाइन सी लगा देंगे ऐसे करके, वो इसमें लाइन आ जाएगी ताकि जो है आपका ये पोर्शन अलहदा से महसूस हो, ठीक है, इस तरह से करके। अब जो है हमारा देखें कि ये एक डिज़ाइन इस तरह से हो गया, ठीक है। इसकी जो है हम ये वाली जो है चीज़, ये जो है आउटलाइन, ये हम ख़त्म कर लेते हैं और ये देखें ये इस तरह से। अब पहले वाला भी डिज़ाइन था, अब उसमें और इसमें देखें आपको काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आया होगा, क्योंकि पहले वाला जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल ही भरा हुआ था, ठीक है। जब भरा हुआ डिज़ाइन होता है तो आपका टेक्स्ट चीज़ें विजिबल नहीं होती, ठीक है, वो सारा मिक्स हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। अब देख हल्का सा खाली रह जाने से भी कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन देखें अब इस पर भी थोड़ी सी जगह जो है कम हो रही है। जैसे मैंने इसको कॉपी बना ली है, आप क्या करेंगे कि इसको जो है क्या कहते हैं ग्रुप करके साइड पे लें, इस चीज़ को ग्रुप करके एक साइड पे लें, इसको एक साइड पे लें, ठीक है। आउटलाइन हम जो है हम इसकी वाजिबल कर देंगे ताकि नज़र आए, और पीछे से ये जो हम येलो डाली हुई है उन्होंने, तो ये हम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम कर लेते हैं ऐसे एक साइड पे, ये इधर ले आते हैं, इस चीज़ को इधर ले आते हैं। अच्छा, अब ये वाला है हिसाब, इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक दायरा लगाएं ऐसे करके, ठीक है। उस दायरे का जो है आप एक वाइट लगा लें और इस तरह कर लें, उसकी एक कॉपी बना लें और उसको जो है आप डार्क पे ले जाएं, एक और कॉपी बना लें, उसको आप लाइट पे ले जाएं, इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी प्रेस करेंगे या यहाँ से ये टूल लेके इसको इस तरह से हल्का सा मिक्सअप कर लें, ठीक है। ये जो है हमारा पोर्शन बन जाएगा, इसको आप कर लें ग्रुप करने के बाद एक और कॉपी बना के इधर लें ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है देखें इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाएगा। इसको आप इस तरह से पावर क्लिप कर दें इस डिज़ाइन के अंदर। अब ये जो हमारे इमेजेस हैं आप लगा दें यहाँ पे, ठीक है। अब कलर के हिसाब से क्या है कि हमने जो है पीछे लाइट चूज़ कर लिया है, हमारी जो तस्वीरें चीज़ें हैं वो थोड़ी वाजिबल ज़्यादा हो जाएंगी ताकि नज़र आएंगी। अब इसको हमने जो है सेट करना है उस तस्वीरों के हिसाब से, जैसे जनरेटर थोड़ा बड़ा होता है हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, अगर ये वहाँ पे फिट नहीं आ रहा तो ये चीज़ देखें यहाँ पे सही आ जाएगी, इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब ये जो है सेटिंग के हिसाब से होता है कि कौन सी कहाँ पे चीज़ फिट आ रही है नहीं आ रही। देखें अब जगह फिलअप नहीं हो रही सही से, तो लिहाजा इसको हम ऊपर ही ले जाएंगे और इसको जो है हम वहाँ अपनी जगह पे ले आएंगे ताकि जो है हमारा जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे सही आएँ। तो ये जो है हम यहाँ पे ले आते हैं। आप देखें थोड़ा सा ना ये हो गया, थोड़ी सी जगह खाली है, अब इसी की हम बना लेंगे कॉपी और एक छोटा करके यहाँ पे लगा देंगे। वो सिर्फ क्या है कि हमने जगह को जो है पूरा फिलअप करना होता है। तो अब जो है देखें कि ये चीज़ आ गई। अब ये वाला जो हमारा आइटम है इसको आप क्या करेंगे कि ये इसको इस तरह से करके वाइट पे कर देंगे। अब ये सिंपली जो है देखें वाज़े नज़र आ रहा है। और ये वाला पोर्शन आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके सी, ठीक है, इसको दोनों को सिलेक्ट करके इधर ले आएंगे इस पॉइंट से। अब हमारे पास जो है देखें ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खाली है और वो वाज़े है। आप क्या करेंगे कि इधर एक आप इस तरह से पट्टी लगा लें, ठीक है। F जो है 12 प्रेस करके इसको जैसे आउटलाइनर से हम देते हैं ये इस तरह से आप कर लें और इसको शिफ्ट अप कर लें ऊपर, ठीक है। और भी मज़ीद आगे लेके जाना चाहे तो आप आगे ले जा सकते हैं, इसको इधर ले आएँ और नाम को ये हो गया इधर, ये शिफ्ट अप ऊपर हो गया। इसके बाद जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे हो गया, शिफ्ट अप हो गया और ये सेलेक्ट ग्रुप कर लें और ये इधर ले आएँ ऐसे, ठीक है। अब देखें पट्टी के हिसाब से आपने इसको सेट करना है। ये जो है हम फिल वक्त सेलेक्ट करके सी सेंटर, ये सेंटर में हो गई जो हमारी आउटलाइन लगी हुई है। थोड़ा सा हम इसको करेंगे छोटा ऐसे और अब सेलेक्ट करके करेंगे सी, तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह छोटा कर देंगे और कंट्रोल R सेलेक्ट करके इन दोनों छोटे हो जाएंगे इक्वली। ये जो है हम ले आएंगे इधर। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन है इसको हम ले आते हैं इधर और यहाँ पे आपने कर देना है ये वाला कलर, जी प्रेस करके वाइट सेलेक्ट कर लेंगे इसको इस तरह से और ये आउटलाइन ब्लैक हो जाएगी ताकि नज़र आए, ठीक है। ये वाली जो मतलब कि लाइन डली हुई थी डाले ना डाले इतना इसको इशू नहीं है। ये जो है थोड़ा सा आप इसको छोटा कर लेंगे ताकि जो है आपका ये नज़र आए, कटे ना बीच में। तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे तो ये जो है हमारा डिज़ाइन और ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमने ब्लैक कलर लगाया हुआ है उसको चेंज करना है और इसकी आउटलाइन मोटी करनी है। आउटलाइन के लिए आप इसको 0.5 कर लें ताकि जो है विजिबल हो जाए और यहाँ से थोड़ा सा खींच के पावर क्लिप कर दें बैक पे।
ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको आप क्या करेंगे, एक ब्लैक रहने देंगे और इसकी कॉपी बना के ऊपर इसको एक पर वाइट लगा देंगे। दो मतलब के फ्लैक्स हो जाएंगे, मतलब दो जो है लेयर हो जाएंगी, एक नीचे ब्लैक की और ऊपर जो है ये वाली। तो ये देखेंगे ये इस तरह से जो है हमारा आ जाएगा। उसके बाद अगर जगह खाली नज़र आ रही है आपको तो आप इसको हल्का सा खींच के इस तरह बड़ा भी करके बाहर में निकाल सकते हैं। तो ये भी डिज़ाइन ही होता है कि हल्का सा जो है हमने डिज़ाइन में से चीज़ें जो है बाहर निकाल दी, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है कहें नहीं हमें डिज़ाइन ही दिखाना है तो इसको आप क्या करें कि साइज़ के हिसाब से इस चीज़ को आप ऊपर कर लें। ठीक है, ये देखें ये चीज़ जो है इस तरह से ऊपर आ जाएगी, हल्का सा यहाँ से आ रहा है तो वो भी आ रहा है, वो भी एक डिज़ाइन ही है। तो ये देखेंगे ये आपका जो है ऑप्शन डिज़ाइन इस तरह भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आज छोटी सी क्लास थी, इसमें छोटी छोटी सी टिप्स थी, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें डिज़ाइन होते हैं वो इसी चीज़ में ही डिज़ाइन रह जाता है कि डिज़ाइनिंग तो हो जाती है लेकिन चंद जो चीज़ें होती हैं उसकी मिस्टेक की वजह से डिज़ाइन जो है खूबसूरत नहीं रहता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।